अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है अपना चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्सरसाइज जो है वो 8.1 शुरू करेंगे। तो 8.1 से पहले जितनी भी एक्सरसाइज हैं तमाम की तमाम आपको करवा चुका हूँ और तमाम के तमाम यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। तो जो भी एक्सरसाइज आपको चाहिए हो या जो भी एक्सरसाइज आपको देखनी हो तो आप एक्सरसाइज का नाम लिखा करें। यानी एक्सरसाइज अगर 7.1 देखनी है तो एक्सरसाइज 7.1 लिखें और न्यू मैथ बुक लिख दें, एमएफ इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो अब जो है वो हमने 8.1 करनी है और 8.1 भी इंशाल्लाह तो पूरे सवालात करवाऊंगा और चीज़ें जो है वो डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती क्या है। ये खास इक्वेशन होती है और ख़ास तरीके से ये लिखी जा रही होती है। इक्वेशन तो आपको पता है कि जिसके अंदर जो है वो हमारे पास इक्वल टू का जो है वो साइन आ रहा हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी कौन सी ऐसी क्या खास इक्वेशन होती है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके साथ आ रहा होगा, आपके पास आ रहा होगा a और फिर x की पावर स्क्वायर। ठीक है, फिर साइन कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस का साइन कुछ भी आ सकता है, फिर b, फिर x की पावर और फिर आ रहा होगा एक कांस्टेंट। तो ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है आपके पास, इस तरह से जो भी चीज़ आपको लिख के दी हुई हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो सबसे पहले मैंने बेहतर समझा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा दी जाए कि होती क्या है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि a जो कि कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है, कोई भी नंबर आ सकता है लेकिन a के साथ हमेशा एक्स स्क्वायर आएगा। a की जगह कोई भी नंबर आ सकता है और एक्स स्क्वायर आएगा। फिर माइनस प्लस b के साथ कुछ भी आ सकता है, साइन कोई भी आ सकती है, कोई मसला नहीं है। और b के साथ b की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन b वाली जगह पर हमेशा x आएगा। ठीक है, और यहाँ c। अच्छा, यहाँ पर आप देखें c के साथ जो है ना वो x की पावर 0 मौजूद है, लेकिन आपको पता है कि x की पावर या किसी भी चीज़ की पावर जब 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होती है। तो इसीलिए ये 1 के बराबर है, तो c के साथ 1 है। आपको पता है 1 शो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस फॉर्म में जब भी लिख के दिया हुआ हो आपको कि x की पावर स्क्वायर हो, साइन कुछ भी हो, कोई मसला नहीं है, और दूसरे x की पावर 1 हो और तीसरे x की पावर 0 हो और वो जो कि 1 बन जाएगा, तो इसे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। अगर सिंपल फॉर्म में लिख के दिखाऊँ और इक्वल टू के साथ 0 भी आएगा। ठीक है, इक्वेशन है तो 0 तो आएगा ना। अच्छा, सिंपल फॉर्म में लिख के दिखाऊं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो कि आपको आंसर भी क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो ये देखें x की पावर स्क्वायर और फिर 5। अब यहाँ पर a क्या है, 1 a हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लस 5 और फिर x और प्लस c क्या है, c जो है हमारे पास 6 है, कोई भी कांस्टेंट या नंबर हो सकता है। तो ये देखें इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ना कि x की पावर स्क्वायर है, फिर x की पावर 1 है और x की पावर 0 जो कि 1 बनती है, तो यहाँ भी x की पावर 0 जो कि 1 बनी। तो ये थी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आता है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने नहीं लगाना क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पर सवाल में यानी जो एक्सरसाइज 8.1 में जो सवाल किया जा रहा है वो देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करनी है, यानी मिडल टर्म ब्रेक करनी है आपने। अगर फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगाना है। इस तरह से आपने क्या करना है कि मिडल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाइएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन उन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने का नहीं कहा हुआ। ये इसी तरह से होगा कि अगर आपको कहा जा रहा है कि आपके पास 2 गलियाँ हैं, ठीक है, और आपको पहुँचना है यहाँ सी पर, यह है गली ए और गली बी। आपको कहा जा रहा है कि बी गली से गुजरकर सी पर आओ, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं अपनी मर्जी से ए गली से गुजर के सी पे आते हैं। आप बोलेंगे मैं आया तो सी पर ही हूं ना, लेकिन आपको कहा था ए बी से गुजर के जाओ, लेकिन आप ए से गुजर के गए, तो इसीलिए ये गलत होगा, ताकि जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वही किया जाए। तो इसी तरह से अगर कहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही करनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से नहीं करनी जब तक कहा ना जाए। आंसर दोनों से एक ही आएगा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। ठीक है, कहीं आप ये ना समझे कि दोनों से आंसर अलग अलग आ सकता है, आंसर सेम आएगा। ये आपके पास है इक्वेशन। तो आपको पता है फैक्टराइजेशन मिडल टर्म ब्रेक करना मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, और बहुत से बच्चों की मिडल टर्म ब्रेक करने की स्किल्स जो हैं वो बहुत इंप्रूव कर गई हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की वजह से।
तो आप मिडिल टर्म ब्रेक करना सीख चुके होंगे इंशाल्लाह। शायद आपने अभी तक इक्वेशन में मिडिल टर्म ब्रेक करना शायद नहीं सीखा हो, पीछे एक्सप्रेशन में हमने मिडिल टर्म ब्रेक करना सीखा था। इक्वेशन में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये दोबारा से मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ कि फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दे लास्ट टर्म से और साइड में लिख लें। तो 6 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर से, या एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो आएगा 6x स्क्वायर, और जो भी साइन हो वो भी लगा लीजिए आगे, ठीक है, ताकि पता चलता रहे साइन क्या है। तो ये बीच वाले नंबर आपने ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस करें। अच्छा, प्लस करना है, कैसे पता चल रहा है? 6 के साथ जो साइन है वो बताएगी प्लस करना है या माइनस। तो प्लस करें तो 5x आए, मल्टीप्लाई करें तो 6x आए। तो ये जो है आपने इसमें करना होगा, बहुत सिंपल है कि अगर हम 3x प्लस 2x को भी 5x को अगर 3x और प्लस 2x में तोड़ दें तो आपकी जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो बन जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करें, 6x स्क्वायर आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, और x से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर, बेसिस सिंपल रेट, ठीक है। अच्छा, प्लस करें तो 5x, ठीक है, आ गया। तो आप कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे अपना x कॉमन निकालेंगे यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा x प्लस 3, ठीक है। 2 था, 1 बच गया, जब एक चीज़ बाहर निकाल ली तो एक ही बचेगा ना यहाँ पर, और यहाँ एक भी नहीं बचेगा, क्यों? क्योंकि एक ही था। अच्छा, यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन निकाल लें प्लस का, x प्लस, अच्छा 2 कितने पर आता है? 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है? 3 पर, ठीक है, तो वो लिख दीजिए। अच्छा, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक बार लिख लीजिए। जब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाते हैं तो हम एक बार लिख लेते हैं, और x प्लस 2 ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास यहाँ तक हमने इसे जो है वो सॉल्व कर लिया। तो इतना ये सिंपल है, आपने देख लिया। अच्छा, अभी जो है वो आंसर हमारा पूरा नहीं आया है। ये एक्सप्रेशन में तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन अभी हमारा आंसर पूरा नहीं आया। अभी इसे हमने मजीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है वो इसकी करनी होगी। तो देखें, यहाँ पर लगेगा इक्वालिटी मेथड, कि जब 2 ब्रैकेट हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो दोनों के साथ 0 अलग अलग दे दें। फिर बताता हूँ कि जब 2 ब्रैकेट हों आपस में हो रहे हो मल्टीप्लाई, तो और 0 हो दोनों के साथ, तो दोनों को अलग अलग 0 दे दें, ठीक है। तो x प्लस 3 को मैंने अलग 0 दे दिया, इसे कहते हैं इक्वालिटी मेथड, ठीक है। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, यहाँ मिटा के लिख भी देता हूँ, इक्वालिटी मेथड, ठीक है। इस मेथड के तहत क्या होता है? इक्वालिटी मेथड के तहत कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है दोनों जगह पर। तो यहाँ पर x क्या हो रहा है? यहाँ पर 3 क्या हो रहा है? 8, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट, ठीक है, -3। तो यहाँ पर आपके पास 2 क्या हो रहा है? 8, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट। तो सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं अब इसका। सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है? -2, जो छोटा नंबर है उसे पहले लिख लीजिएगा, -3, ठीक है। ये आपके पास आ गया सोल्यूशन सेट, जिसे आप पीछे से मैच करके देख सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सोल्यूशन सेट को जो है ना हमेशा करली ब्रैकेट में लिखिएगा, ये करली ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो ये था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट सवाल भी इसी तरह से है, सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट में जो है आपसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो सेकंड है, पार्ट सेकंड है। उसमें कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है आपके पास। तो आपने क्या करना है, इधर भी सेम मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले वही करते हैं, -1 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 6x स्क्वायर से, तो ये आ गया आपके पास। तो इस नंबर को आपने ऐसे मिडिल टर्म में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें, यानी मल्टीप्लाई करें आप तो, और माइनस करके आएगा जो भी आएगा, ठीक है, माइनस करके। तो मल्टीप्लाई करें तो -6x स्क्वायर आ जाए, और माइनस प्लस करें यानी माइनस करें तो आपके पास x आ जाए। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। चाहे तो इसका एलसीएम लेके भी आप नंबर फाइंड कर सकते हैं कि कौन से ऐसे नंबर आएंगे। 6 का एलसीएम ले लें तो ये 2 पर आता है ना, 6 आता है 2 के टेबल में, ठीक है। तो ये 3 पर आता है, और 3 1 पर, तो ये पता चल रहा है 2 और 3, ठीक है। ये आसान, ये तरीका भी आप लगा सकते हैं अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है डायरेक्ट, ठीक है। ये तरीका मैं पहले सिखा चुका हूँ आपको बहुत बार। तो बड़ा नंबर पहले लिख लीजिए, 3x प्लस 2x, ठीक है, -1। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? -6x स्क्वायर, और माइनस प्लस कर दिया तो आपने क्या आएगा आपके पास? -1, ठीक है। हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लीजिए। तो कितने पर आता है 3 के टेबल में? 2। 6 कितने पर आता है 3 के टेबल में? 2 पर, ठीक है। x भी कॉमन निकलेगा क्योंकि x भी दोनों के पास है ना, तो 3x पूरा कॉमन निकलेगा।
तो -3 हो गया। अब दोबारा मल्टीप्लाई, यहाँ सिर्फ हमारे पास 1 बच गया, ठीक है। यहाँ से पूरा 3x बार चला गया ना, तो 1 बच गया। दोबारा मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6x² हो जाएगा और -3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन निकाल लीजिए आप। 1 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ ही रहेगी, आपको पता है ये बात, ठीक है। चलें, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, 1 टाइम लिख लीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अच्छा, वही इक्वलिटी मेथड को दोबारा फॉलो करते हैं। इक्वलिटी मेथड, ठीक है। इक्वलिटी मेथड के मुताबिक कि पहले वाले ब्रैकेट के साथ अलग आपने 0 ले लिया और दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ आपने अलग 0 ले लिया, ठीक है। तो 1 यहाँ क्या हो रहा है, -1 यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। तो 2x + 1, और यहाँ पर पहले एक सॉल्व कर लेते हैं फिर दूसरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 1 के नीचे, ठीक है। ये x, एक x आपके पास ये आ गया, ठीक है। एक x की वैल्यू आपके पास आ गई है। अच्छा, दूसरा x निकालते हैं तो ये यहाँ हो रहा है प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 3x - 1। अच्छा, 3 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 के साथ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि =2 के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, -1/3। तो सोल्यूशन सेट लिख देते हैं, बस आंसर हमारा आ गया है। तो जो छोटा है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया सोल्यूशन सेट, करली ब्रैकेट में लिखा है मैंने। तो चलें ऐसे मैच करते हैं। तो माइनस सबसे पहले आ रहा है हमारे पास 1/2, बिल्कुल सही है। फिर आ रहा है -1/3, तो बिल्कुल सही आया। आपने देख लिया किस तरह मैंने सिंपल इसे सॉल्व किया। चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट इसी तरह से सॉल्व करना है। चलें उसे भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो 3 है, ठीक है, पार्ट 3 है हमारे पास। x² - 11 x + 3 = ये 30 है, ठीक है, = 0। ये 30 है और फिर =0, यानी ये पूरी चीज़ सॉल्व होकर 0 के बराबर आएगी। यानी x ऐसा कोई अननोन नंबर है जो कि अगर हम फाइंड करें और वो लिखें तो हमारे पास ये पूरी चीज़ 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चले आज इसे फाइंड करते हैं। तो हमने 11 को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो माई प्लस 30x आना चाहिए हमारे पास, 30x²। तो किस तरह फाइंड करेंगे ये नंबर आप ये 3 को 30 को डिवाइड कराकर इस तरह आप इजीली फाइंड कर लेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर है, मुश्किल होगी थोड़ा फाइंड करने में। अच्छा, प्लस कर आएगा वो नंबर और माइनस माइनस प्लस होकर आएगा। तो 3 लिखते सबसे पहले, तो ये सबसे पहले 2 लिखते, सबसे छोटा नंबर लिखे सबसे पहले ताकि इजी सॉल्व हो सके। तो ये कितने पर आता है, 15 पर। अच्छा, अब 15 जो है वो 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, तो 3 से कर लेते हैं। तो कितने पर आता है, 5 पर। अब 5 से 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो वो नंबर आपके पास अब आ गया है जिससे आपने ये फाइंड करना था। तो यहाँ पर देखें 2 × 3 6 हो गया और ये 5, ठीक है। तो 5 को जो है वो -5 और 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 11। 5 भी माइनस का, 6 भी माइनस का, तो 11। और जब इन दोनों के साथ माइनस होगा, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर 30 और x² तो आएगा ही क्योंकि x दोनों के साथ मौजूद है, ठीक है। तो चलें इसे रिमूव करते हैं। तो हमारे पास आ रहा है 6 और 5। तो इस 11 को हमने तोड़ना है -6 और -5। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस करके प्लस करके ये आ जाएगा। अच्छा देखिए, माइनस माइनस करके भी प्लस ही हो रहा है क्योंकि यहाँ प्लस करने का कहा था इन्होंने हमें, ठीक है। तो कॉमन निकालेंगे x, ठीक है। तो ये x आ गया, ये -6 आ गया। यहाँ से -5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ x बच जाएगा। और 5 कितने पर आता है, 5 के टेबल में 30 कितने पर आता है, 6 पर आता है। अच्छा, यहाँ माइनस क्यों आ गया, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है ना हमने, साइन तब्दील हो जाएगी, 6 आएगा। तो 6 इसको एक टाइम लिख लीजिए, इसको एक टाइम लिख लीजिए, ठीक है। ये दोनों में सेम था तो कॉमन निकाल लिया। तो इक्वलिटी मेथड दोबारा फॉलो करते हैं, ठीक है। 0 इसको भी दे दिया, 0 इसको भी दे दिया, तो ये 0 इसको भी दे दिया। चलें इसको उधर ले जाएं, x 6 और x
5। तो सबसे पहले सोल्यूशन सेट लिखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन सेट में क्या करेंगे, जो छोटा नंबर आया ना हमारे पास, जो छोटी चीज़ आई है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5 छोटा है ना, इसको पहले लिख लेते हैं, लेगेसी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलें, ये आंसर है आपका, इसे मैच करके देखते हैं पीछे से। तो 6 5, अच्छा इन्होंने इसमें क्या किया है कि पहले 6 लिखा है फिर 5 लिखा है, तो कोई मसला नहीं है, 6 5 लिख लें, कोई मसला नहीं है, ये भी सही होगा। चाहे इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, 6 और 5 सेम है, आंसर सेम है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। चलें अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो c की वैल्यू दी हुई है वो 0 दी हुई है। अच्छा एक बात बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास a, b या c इनमें से किसी की भी वैल्यू 0 आ सकती है। तो इसे स्टूडेंट अब हम किस तरह सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। देखें दोनों में x मौजूद है, दोनों में x मौजूद है ना, x कॉमन निकाल लीजिए। जब कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, जब भी कॉमन आ रहा हो कॉमन निकाल लें, आसान हो जाएगी इक्वेशन आपकी बहुत, ठीक है। चाहे क्वाड्रेटिक हो या कोई सी भी इक्वेशन हो। तो यहाँ सिर्फ x बच गया और यहाँ 2 बच गया। अब यहाँ भी इक्वालिटी मेथड लग रहा है, समझ लीजिए ये एक ब्रैकेट है, ये x जो है ना एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट। तो x इक्वल टू 0, पहले x के साथ आ गया 0 और दूसरे x के साथ आ गया 0, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको एक ब्रैकेट कंसीडर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन सेट लिखते हैं अब अपना, ठीक है। जो पहले ये लिख लेते हैं 2 और फिर लिख लेते हैं 0, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ रहा है 2 और 0। तो मैंने आपको जैसे कि इक्वालिटी मेथड बताया था, बिल्कुल वही इक्वालिटी मेथड यहाँ भी अप्लाई हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना सवाल 5 करते हैं। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ कॉमन आप निकाल सकते हैं इसमें, तो आप बोलेंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, ठीक है। साइन कॉमन निकालने की जरूरत नहीं होती, या तो वेरिएबल कॉमन निकालते हैं या तो कांस्टेंट या कोएफिशिएंट। अच्छा ये जो 2 है ना इसे कांस्टेंट भी कहते हैं, कोएफिशिएंट, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक चीज़ के दो नाम हो सकते हैं मैथ में। तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, डायरेक्ट हमने क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमने जो है वो हमारा फॉर्मूला लगाना, डायरेक्ट हमने जो है हमारी मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो जो भी चीज़ आएगी वो बीच वाला नंबर जो है ये माइनस का साइन बता रहा है कि माइनस होकर आएगी, यानी ये जो 2 आएगा ना ये माइनस होकर आएगा। तो चले आए इसको पहले लिख लेते हैं -15x²। तो अब कौन सा नंबर है, मुश्किल है क्योंकि माइनस है बताना, प्लस में तो फिर भी बता सकते हैं। तो एक काम करते हैं यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, जब नहीं समझ में आ रहा तो एलसीएम ले लें। 2 से हो नहीं सकता, 15 आता नहीं है 2 के टेबल में, 3 बचता है, 3 से आता है। तो कितने पर आता है ये 5 पर, और यहाँ कितने पर आएगा 5 कितने पर आता है 1 पर। तो ठीक है आप पहचान गए कि 3 को अगर -5 को अगर माइनस कर दे 3 से तो माइनस की साइन भी आ जाएगी, और 3 - 5 होकर या 5 - 3 होकर 2 भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो चलें एलसीएम से आप देख सकते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो ये लिख देते हैं -5x और ये लिख देते हैं -3x, सॉरी ये प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस होकर आना है, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है 0। अच्छा अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -15x² और माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, यानी हमने सही किया है। ये चीज़ हमेशा चेक कर लिया करें ताकि आपकी गलती की गुंजाइश जो है वो आंसर में कम हो जाए। +3 कॉमन निकाल लीजिए, ये x आ गया, ये माइनस आ गया। अच्छा 15 कितने पर आता है 3 के टेबल में, आप जानते हैं इस चीज़ को 5 पर आता है, ठीक है। तो कॉमन निकाल लीजिए x - 5 और x + 3, ठीक है। वो इक्वालिटी मेथड लगा देते हैं, 0 दोनों ब्रैकेट को अलग अलग दे देते हैं, ठीक है। तो ये x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू हमारे पास आ रहा है -3। तो -5 और सॉरी ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो यहाँ माइनस हो रहा है ना, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और ये जो है ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ के माइनस होगा। तो ठीक है ये हमारे पास आ रहा है सोल्यूशन सेट, ठीक है। एस का मतलब होता है सोल्यूशन सेट, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ 5 और -3, ये आपका आंसर है, ठीक है। मैच कर लेते हैं ऐसे कि सही आया या नहीं आया है। तो बिल्कुल सही आया हमारा 5 - 3। अच्छा तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं और देखते हैं 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि आपके पास है 12x²
-41x और फिर आपके पास +24 और इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पर बड़ा नंबर आएगा। अब आप डायरेक्ट अंदाज़तन तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर नहीं सकेंगे, तो जो मैंने प्रोसीजर बताया है वही करें। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करा दें, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 24 आपके पास आता है 288, ठीक है, और एक्स का स्क्वायर। अब आप अभी भी नहीं बता सकते कि कैसे से तोड़ना पड़ेगा कि 288 आ जाए और माइनस माइनस होकर प्लस होकर 41 आ जाए। तो सिंपल एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, 2 से ले लीजिए, 1 पर आता है, 4 पर आता है और ये भी 4 पर। फिर जो है वो आप 2 से ले लीजिए, तो ये 7 पर आता है और ये 2 पर, 14 है ना, 7 पर आता है। तो अब फिर 2 से ले लीजिए। अब 7 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, लेकिन 6 आता है, तो इसको एक 1 कैरी दे दीजिए। 6 कितने पर आता है, 3 पर, और 12 6 पर आता है। फिर 2 से आ रहा है इसका एलसीएम, तो 1 कैरी दे दीजिए, ये 1 हो गया, ये आपके पास 8 हो गया। फिर ये 2 से आ रहा है, ये 9 हो गया। अब 3 से ही आएगा। अब किससे आएगा, सिर्फ 3 से आएगा। तो 3 के टेबल में 3 पर ही आता है और 3 तो अपने टेबल में 3 1 पर आता है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सॉल्व हो गया। चलें अब वो नंबर ढूंढते हैं इन चीज़ों को आपस में ऐड या मल्टीप्लाई कर जिससे हमारे पास माइनस माइनस करें तो 41 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 288 आ जाए। तो सिंपल है कि ये 5 और 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 2 जो है वो 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 5 का हमने 2 की पावर 5 ली, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो गया और 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 हो गया और 16 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो आपके पास आ गया यहाँ पर 32। तो ये आ गया 32 और ये 9। अच्छा, अब 32 और 9 को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 41, ठीक है, 41। तो ये बिल्कुल सही हमने नंबर निकाल लिया, 41 आ गया। तो इसे हमने ब्रेक करना होगा बीच वाली टर्म को। अब देख लीजिए, ये इसको समझना मुश्किल था कि कौन सा नंबर आ सकता है। तो 32x माइनस 9, ठीक है, 9x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इसे रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 288 भी आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो करके चेक कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ से आप कॉमन निकालें, तो यहाँ से हमने क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, यहाँ से हमने जो है वो 6 कॉमन आ सकता है यहाँ से, बल्कि ये 6 कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है। तो ये दोनों नंबर सिर्फ एक ही टेबल में आते हैं, वो है 4, ठीक है। तो ये कितने पर आता है, 12 कितने पर आता है 4 के टेबल में, 12 जो है वो हमारे पास 3 पर आता है और x भी कॉमन आएगा, ठीक है। दोनों के साथ x भी है ना, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4x कॉमन, ठीक है। तो ये x यहाँ बच गया क्योंकि 2 था, एक बाहर चला गया तो एक बच गया। अच्छा, तो ये कितने पर आता है हमारे पास, 32 4 के टेबल में ये हमारे पास 8 पर आता है, ठीक है। तो ये आ गया और इसका x बाहर चला गया ना एक, तो ये 9। अब यहाँ से भी जो है हमने कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 3 कॉमन निकालते हैं, ठीक है। x कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ माइनस भी कॉमन निकालेंगे क्योंकि अंदर की साइन तब्दील करनी है, क्योंकि इस जैसा बनाना है। तो ये कितने पर आता है 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है, 3 पर, और x एज इट इज आ गया। अच्छा, 24 आपको पता है कि 3 के टेबल में कितने पर आता है, 8 पर, और माइनस क्यों आ गया, क्योंकि माइनस की साइन कॉमन निकल गई थी। दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लीजिए, 3x माइनस 8, ठीक है, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वालिटी मेथड अप्लाई कर दीजिए। चलिए, मैंने यहाँ भी कर दिया, वहाँ भी अप्लाई कर दिया। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, 8 मल्टी डिवाइड माइनस वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, माइनस वहाँ के प्लस, तो इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो 8/3 पहला जो आया आपके पास आया 8/3 और दूसरा जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है यहाँ पर 3/4, x इक्वल टू 3/4। चलें सोल्यूशन सेट लिखते हैं। थोड़ा सा ये मुश्किल था लेकिन आसान था, जो पीछे प्रोसीजर कर आए हैं वही फॉलो किए हैं, कोई नया प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया। चलें, तो 3/4 इसको थोड़ा सा बेहतर बना देते हैं सोल्यूशन सेट को, ठीक है। तो ये आ गया, आप चलें इसे मैच करके देख लेते हैं। तो 8/3 पहला आएगा
फिर 3/4 आएगा। तो बिल्कुल सही है, आप पीछे से मैच कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 5 हो गया हमारा, सॉरी 6 हो गया, 7 करते हैं। तो इस चैप्टर के लिए जो है वो बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि सर जल्द से जल्द ये चैप्टर ज़रूर करा दें, क्योंकि बहुत से बच्चों के स्कूलों में ये चैप्टर जो है वो पहले कराए जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर जल्द से जल्द शुरू करवा दिया। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल में ये चैप्टर हो रहा है तो आप इससे हेल्प लेके स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपनी। ठीक है, अच्छा मैथ सीख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम यहाँ क्या करें। देखिए, 2 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। एक तो ये कि यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दें। ठीक है, x-5 का होल स्क्वायर यानी a-b के होल स्क्वायर का। लेकिन इससे भी एक आसान काम हो सकता है। ये इस तरह जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आप a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप ये बोलेंगे कि सर a का स्क्वायर तो हैगा, b का स्क्वायर नहीं है। तो आपको ये बात पता होगी कि ये 9 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 का। तो वो कर देते हैं हम, कोई मसला नहीं है। जो फॉर्मूला आप सोच रहे हैं वो फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सॉल्व सही होगा लेकिन आंसर बड़ा आएगा। तो इसको थोड़ा आसान करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको पता है क्या फॉर्मूला होगा, a² - b² इक्वल टू, ठीक है, a-b और a+b। तो a क्या दिया हुआ है आपको, पीछे बहुत बार करा चुका हूँ, लेकिन इक्वेशन में आप पहली बार कर रहे हैं ये। ठीक है, लेकिन सेम तरीका है। a ये रहा, b ये रहा। तो पुट कर दीजिए। तो ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। ए क्या दिया हुआ है आपको, इधर पुट करें। ए आपको दिया हुआ है इन्होंने x-5 और यहाँ पर -3। ठीक है, अच्छा, तो ए क्या दिया हुआ है आपको x-5 और बी क्या दिया हुआ है आपको 3। पहले इन्हें सॉल्व कर देते हैं आपस में। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया तो x-8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया ना, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया तो -2 आ गया। इक्वालिटी मेथड देख ले स्टूडेंट, कितना सिंपल हो गया। अगर जो आप फॉर्मूला सोच रहे थे वो भी सही है, उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो लगाते तो थोड़ा आंसर लेंदी हो जाता। मैंने कुछ सवाल जो है वो आप लोगों को इसी तरीके से कराए हैं। ठीक है, हर सवाल इस तरह से नहीं कराए, कुछ सवाल ताकि आपको समझ में आने में अच्छी तरीके से आए। और कोशिश की है कि मैंने आपको हर तरीके से समझाऊँ सवाल को, जिससे आपको समझ में आए बात। ये चीज़ मैं लगा रहा हूँ ना यहाँ, तो मैंने आपको वो a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बताया कि कहीं आप वहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार ना हो जाए। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट अब इसका लिखना बाकी है, हमारे पास आंसर आ गया है। तो पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, छोटा नंबर पहले लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट लिखने की कोई मतलब पैटर्न नहीं है, कोई भी नंबर पहले लिखना कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस हाँ नंबर दोनों यही आने चाहिए एक्स के। ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ 2, या यहाँ 8 आ रहा है या 3, ऐसा नहीं। दोनों जगह 8 और 2, या यहाँ 2 ले लें, या यहाँ 8, या यहाँ 8, या यहाँ 2। ठीक है, चलो मैच करते हैं इसको। तो 7 था हमारा, तो बिल्कुल सही आया है। 8 और 2, उसमें 8 और 2 आ रहा है, इसमें हमारा 2 और 8 आ रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, 8 और 2। ठीक है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, आंसर सही है। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आखिरी है। उसके बाद जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके से होगा। ठीक है, कोई आपने कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना। इंशाल्लाह मैं आपको करा रहा हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको। अच्छा, आप यहाँ सोच रहे होंगे 16 किसका स्क्वायर होता है, तो मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक और बार आपसे कहूँगा कि 1 से लेकर जितने भी 10 तक स्क्वायर होते हैं, या अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाना चाह रहे हैं तो 1 से लेकर जितने भी 13 तक, या यहाँ तक स्क्वायर याद कर लें तमाम नंबरों के, या यहाँ तक कि 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो ये आप कर लेंगे ना तो बहुत से सवाल आपके इजी हो जाएंगे। आप देखते ही समझ सकेंगे कि ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अगर आपने स्क्वायर याद कर रखे हैं 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 13 तक, तो आपको पता होगा कि ये 16 स्क्वायर बनता है 4 का। यानी 4 का स्क्वायर लें, 4 का स्क्वायर बनता है, इससे मुराद ये है कि 4 का अगर स्क्वायर लें तो 16 आता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम फॉर्मूला लग रहा है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू जो है वो एक ही नंबर हो, पूरी टर्म भी हो सकती है, पूरी एक्सप्रेशन भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो वाज़ेह हो गई चीज़ आपके सामने। तो ए का स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी।
ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि a माइनस बी लिखें या a प्लस बी पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है, दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। आप चाहें तो a माइनस बी और a प्लस बी को पहले सॉल्व करा लें, उसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी को करा लें, आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करता है। ठीक है, चले तो a क्या है आपके पास, पहली जो चीज़ है वो a है 3x + 4, और जो दूसरी चीज़ है वो आपके पास वो b है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट डाल लेते हैं। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट को डालना ताकि माइनस प्लस होकर चीज़ें चेंज ना हो। ठीक है, तो ए क्या दिया हुआ है आपको ए दिया हुआ है इन्होंने 3x + 4, और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए और बी की वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, बस ये ब्रैकेट मैंने इसलिए डालें ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ, यही चीज़ बनाई है। ठीक है, मैंने ए क्या दिया हुआ है आपको 3x + 4 - 4। ठीक है, ब्रैकेट डाल दिए है मैंने 0, तो ये आपस में माइनस इसके साथ आएगा तो -4 हो जाएगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, -4 - 4, यहाँ भी सेम चीज़ होगी, ये प्लस होगा। ठीक है, माइनस नहीं होगा, ये माइनस था ना तो ये प्लस होगा, +4 + 4 = 0। तो ये कितना हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 3x बच गया, और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ बच गया आपके पास +4 + 4 कितना हो गया आपके पास, +8। तो दोनों के साथ अलग अलग ले लेते हैं। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 0 के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड। चलें, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड आप किसी भी 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड करें 0 ही बचता है। यहाँ क्या हो रहा है, 4 माइनस, सॉरी यहाँ हो रहा है प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो गया माइनस। अच्छा, 3 क्या हो रहा है, यहाँ प्लस मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, तो -8/3। चलें, सोल्यूशन थर्ड यही लिख देता हूँ आपके लिए मैं इसको, पहले 0 लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं 8/3। चलिए इसे मैच कर लेते हैं पीछे से कि सही निकाला है या नहीं निकाला। तो 0 और फिर आ रहा है दूसरा -8/3, तो बिल्कुल सही है। तो पहला सवाल हमारा हो गया, उसके तमाम क्वेश्चंस भी कर लिए हमने। अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन का नंबर भी डाल देता हूँ कि ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, ये नंबर मिसिंग हो गई थी, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, यानी ये पार्ट 8 था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 है और उसके अंदर भी आपको 6 पार्ट दिए मैं, तो वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट कहूँगा कि सिंपल थोड़ा नहीं है। ठीक है, थोड़ा समझने वाला है, तो इंशाल्लाह अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको, बात अच्छी तरीके से समझ आ भी जाएगी। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है हमारे पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये एक खास मेथड है जिसमें आपने चंद स्टेप जो कि मैं आपको बताऊंगा उसको याद रखना है और उसको ही फॉलो कर कर आपने आगे बढ़ना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बहुत सिंपल है। इधर जो है आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर को करना है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह किया जाता है इंशाल्लाह मैं आपको इसमें समझा दूंगा। तो चलें यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है सिंपल। देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर में 4 स्टेप होते हैं, बस ये 4 स्टेप याद रखें, आपके कोई जो भी क्वेश्चन होंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले वो हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। और चारों स्टेप जो है मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 कि जो भी आपको पहली चीज दी हुई है उसको उसके साथ 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है उसके साथ हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है इसके साथ आपके पास है 1, तो 1 बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसको लिख दीजिए एज इट इज। ठीक है, आगे जो चीज होंगी उसमें आगे जो क्वेश्चन दिए मैं उसमें 1 नहीं है तो बनाना पड़ेगा वहां। अच्छा, स्टेप नंबर 2 क्या है कि कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट है यानी जिसके साथ एक्स नहीं है, इसको दूसरी तरफ ले जाइए। ठीक है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास -1। ठीक है, अच्छा, अब स्टेप नंबर 3, पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, a² + 2ab + b² जो कि बराबर होगा a + b के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो a² क्या है आपके पास, x²। अच्छा, अब आपके पास 2 नहीं है तो 2 अपने पास से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 क्या कीजिए, अपने पास से मल्टीप्लाई, और a क्या है आपके पास x, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अब b क्या है आपके पास 6। ठीक है, लेकिन b के साथ आपने 2 डिवाइड कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो आपने चीज 2 मल्टीप्लाई कराई है 2 डिवाइड भी करानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया -1।
अच्छा, स्टेप नंबर 4, ये स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या है, जो कि आखिरी स्टेप है आपके पास, कि जो आपके पास बी आया है, यानी ये जो आखिरी चीज है बी है, ये पहली चीज ए हो गई, दूसरी ये पहली ए हो गई, पहली जो है वो 2 से मिल गया, ये बी, ये जो एक्स है बी हो गया, ये जो है आपके पास ये एक्स जो है ये ए हो गया, और ये 6/2 जो है ये बी है। ठीक है, तो इसको जो है आपने माइनस में भी लेना पड़ेगा, प्लस में भी लेना पड़ेगा, और स्क्वायर में लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया 3। ठीक है, दोनों जो है वो एक ही टेबल पर आते हैं, तो 6 जो है वो 3 पर आता है। तो अब आपने आखिरी स्टेप में क्या करना है कि ये जो 3 है ना, इसको स्क्वायर में ले लेना है और दोनों तरफ ऐड करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इधर भी ले लिया, ये स्क्वायर में ले लिया मैंने, और यहाँ भी मैंने स्क्वायर में ले लिया, ऐड करा दिया। ठीक है, इस तरह करना है आपने अगले स्टेप में। तो ये जो 3 है इसको यहाँ भी स्क्वायर में लेकर ऐड करा दें, यहाँ भी स्क्वायर में लेकर ऐड करा दें, तो ये 6x दोबारा आ गया। ठीक है, ये 6x, बल्कि इसको 6x नहीं ऐसे ही लिखना खोलकर, ठीक है, खोलकर ही लिखे रहने दीजिए। और ये हो गया आपके पास 3। तो ये दोनों, ये देखें कौन सा फॉर्मूला बन गया, a + b का होल स्क्वायर का। तो इसे बंद कर दीजिए। a क्या है आपके पास, ये देखें ये a है, ये b, ये 2 है, फॉर्मूले में 2 आता है ना, फिर a है जो कि यहाँ पर है, फिर b है, और फिर यहाँ b स्क्वायर है। तो ये x + 3 का होल स्क्वायर। चलिए इधर सॉल्व कर दीजिए, ये -1 हो गया, ये +9 हो गया, तो ये दोनों सॉल्व हो गए, कितना हो गए 8 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक जो है हमने सॉल्व कर लिया था। अब मैंने यहाँ तक जो है मैंने आपको समझा दिया था। अब आगे क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। अब स्क्वायर रूट क्यों लेना है, ताकि हम जो है वो x की वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो गया, x + 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अच्छा, 8 का आपको पता है, 8 का स्क्वायर लेंगे तो आपके स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 2 और अंदर भी 2 आएगा। देखिए मैं ले लेके दिखा देता हूँ यहाँ पे होता किस तरह से। ये 8 है, 4 पर आता है, 4 है, 2 पर आता है, 2 जो है वो 1 पर आता है। ठीक है, तो ये अंदर लिख दीजिए 2 × 2 × 2, तो x + 3। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया हमारे पास, ये हो गया 2 का स्क्वायर, और ये +2 × 2, प्लस नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, ×2। तो ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आती है, तो ये माइनस में भी लिया जाएगा, प्लस में भी, माइनस में भी प्लस में भी। ठीक है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये इस तरह लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अब जो है x + 3 की 2 वैल्यू आ गई हैं, एक -2 स्क्वायर रूट 2 और एक +2 स्क्वायर रूट 2। अब इन दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, x प्लस माइनस की वैल्यू को अलग लिख लीजिए, प्लस की वैल्यू को अलग लिख लीजिए। तो जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो x की 2 वैल्यू आएंगी, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे जाके ये बात आपको। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्लस, वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 स्क्वायर रूट 2 और -3। ठीक है, एक आपके पास ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा भी करते हैं, इसे दूसरा भी सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। तो अब जो है हम इसको बस अपना सोल्यूशन सेट बना के लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका बस सोल्यूशन सेट बना के लिखना है, सोल्यूशन सेट। आंसर जो है हमारा आ गया है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 -3, और ये आ गया -2 स्क्वायर रूट 2 -3। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। चलें इसको मैच करके देखते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 2 -3, बिल्कुल सही है, और फिर 2 स्क्वायर रूट 2 -3 बिल्कुल सही है। बस ये माइनस इजाफी आ रहा है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं ये इजाफी नहीं आ रहा, बल्कि ये माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस में भी था प्लस में भी था। पीछे एक माइनस मिस है, तो यहाँ माइनस ज़रूर लगाइएगा, वरना आंसर गलत होगा। पीछे जो है वो मिस प्रिंटिंग है बुक में, मैंने ये वेरीफाई करा लिया है, यहाँ पर माइनस भी ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी तमाम इसी तरह सॉल्व होंगे, तो चले आए बाकी तमाम भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और उनके आंसर्स को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल सेम होगा। पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होगा, उसके बाद हमें जो है वो सोल्यूशन सेट निकालना होगा। तो चले आए यहाँ फिर सॉल्व करते हैं। हमें कहा जा रहा है कि 3x प्लस, अच्छा इसमें जो है थोड़ा सा ये लेंदी होगा, इसमें सिंप्लीफिकेशन भी करनी होगी, क्योंकि इसमें आपको सिंप्लीफाई करके नहीं दिया गया है।
ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इक्वल टू 6 माइनस 2 और ये आ गया आपके पास x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 3x प्लस 2 x प्लस 2 6 माइनस 2 और x प्लस 3। तो सबसे पहले करते हैं सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद इसे आगे मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो इन दोनों को आपस में कर देते हैं सॉल्व। 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा x से तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3x स्क्वायर। अच्छा 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से तो हो जाएगा प्लस 6x, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से तो हो जाएगा प्लस 2x, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से तो हो जाएगा प्लस 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये, ठीक है, सिंपल कह लीजिए। इस 2 को भी करा दें, 2x माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 है ना, तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2x और माइनस 1 से जो है वो प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 से तो माइनस 2। ठीक है, तो देखें यहाँ सॉल्व हो रहा है 3x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया प्लस 8x और ये हो गया प्लस 4। अच्छा इन सबको इधर उठा के ले आइए, जो भी उधर चीज़ है ना सबको इधर ले आइए उठाकर। तो ये माइनस 6 था तो यहाँ के प्लस, यहाँ पर प्लस 6 था, ये प्लस 6 था तो यहाँ के माइनस 6 हो गया। ये माइनस 2 था तो यहाँ के प्लस 2x हो गया और ये माइनस 2 था तो यहाँ के प्लस 2 हो गया और यहाँ 0 बच गया। अब जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व करा दीजिए, 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो रहा है 10x 8x प्लस 2x, तो ये हो गया हमारे पास 10x। अच्छा यहाँ पर ये तीन चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, तो 4 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 6 कितना हो गया आपके पास माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 2 आपके पास हो गया 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। चलें यहाँ सॉल्व करते हैं हम इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे यहाँ पर आया आपके पास माइनस प्लस माइनस 2 हो गया और ये प्लस 2 हो गया और ये इक्वल टू 0, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। 3x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो यहाँ तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, लेकिन हमने कॉमन निकालना नहीं है, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। ठीक है, हमने क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये जो 3x स्क्वायर है इसको हमने x बनाना पड़ेगा, और हम इसको x कैसे बना सकते हैं कि नीचे जो है हम हर तरफ 3 डिवाइड करा दें। ठीक है, तो 3x स्क्वायर 3 डिवाइड करा दें, और एक तरफ डिवाइड कराना है तो सब तरफ डिवाइड कराना पड़ेगा 3, और यहाँ भी डिवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कट गया 3 हो गया, 3 से 3 कट गया और ये बच गया x स्क्वायर और ये 10 3x, ये 0 ही बचा। ठीक है, तो अब यहाँ होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा आप दूसरा स्टेप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और b स्क्वायर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या करना है 2 को नीचे मल्टीप्लाई कराना होगा यहाँ पर, ये तो x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पर आ गया और a की वैल्यू x थी। ठीक है, a की वैल्यू आप देख सकते हैं x थी तो x आ गया, और यहाँ पर हमने जो है वो 10 लिख दिया और 3 लिख दिया और 2 1/2 मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, 1/2 कैसे आएगा, देखें 2 यहाँ पर था और यहाँ पर भी हमने लिखना था 3 के साथ, तो मैंने इसे 1/2 की फॉर्म में लिख दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, यहाँ आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इस तरह भी लिख दें, एक ही बात होगी। ठीक है, और ये 0 आ गया। चलें अब इसे आगे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। तो ये आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x और ये हो गया आपके पास 10/6। अच्छा ये 10/6 क्या है, b की वैल्यू देखें, a की वैल्यू ये 2 की वैल्यू 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू ये आ गई आपके पास, जो कि ये बनी सॉल्व करने के बाद। तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे कि इस तरफ प्लस भी करा देंगे, उस तरफ भी प्लस करा देंगे। x स्क्वायर प्लस 2x 10x और स्क्वायर में लेके प्लस करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे, स्क्वायर में लेके प्लस। ये आखिरी स्टेप था जो कि चौथा स्टेप था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का। अच्छा 0 मौजूद है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 0 यहाँ लिख भी दें तो कोई फ़ायदा नहीं है, 0 ही रहेगा वो। ठीक है, और कोई असर नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट अब क्या करना है, अब हमने इसे स्क्वायर में बंद कर देना है। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्मूले में ये जो बंद हो रहा है इसे बंद कर देना है। तो हमारे पास जो x आ गया ये रहा, a की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू सबसे आखिरी में आती है, तो 10/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 10/6 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर आ रहा है, हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो इस पे से ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ये x प्लस 10/6 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा, जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास माइनस प्लस दोनों में आ जाती है वैल्यू। ठीक है, तो इस तरफ आ गया हमारे पास 10/6। ठीक है, माइनस प्लस दोनों में आ गई वैल्यू। अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि इसको जो है वो सिंपल सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो ये कितना, ये इससे कट गया, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया, ये आता है हमारे पास 5 पर आता है 2 के टेबल में, और ये 3 पर आता है। ठीक है, और ये हमारे पास आता है, यहाँ भी सिंपल यही चीज़ होगी। ठीक है, ये 5/3। ठीक है, अब इसको माइनस में भी ले लेते हैं, प्लस में भी ले लेते हैं, तो x ये हो गया हमारे पास, x हो गया, और इसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं। पहले हम माइनस में ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं। ठीक है, पहले माइनस और प्लस दोनों में ले लेते हैं, तो ये हमने ले लिया -5/3, और यहाँ पर हमने ले लिया प्लस, ठीक है, +5/3, और यहाँ पर हमने ले लिया ऐसे प्लस में। ठीक है, ये माइनस प्लस दोनों में था, अलग अलग कर लिया। तो ये स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, अलग अलग ले लिया दोनों तरफ। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो -5/3 -5/3। ठीक है, ये यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, +5/3 -5/3। तो देखें, ये माइनस का प्लस के प्लस से कैंसिल हो गया, यानी +5/3 -5/3 से कैंसिल हो गया, तो एक x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, और दूसरी x की वैल्यू अब यहाँ से निकालेंगे। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं मजीद। तो एक x तो आपके पास 0 आ गया, जिसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, ये वाला x 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x तो बेसिस सेम है नीचे दोनों, तो ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम यूँ ले लेते हैं, नीचे -5 -5 और ये 3 हो गया। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना। ठीक है, डिनोमिनेटर, तो ये हो गया हमारे पास माइनस 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 प्लस हो गया। ठीक है, हमारे पास -10/3, तो ये हमारे पास आ गया। तो सोल्यूशन सेट बना के लिख लेते हैं स्टूडेंट, सिंपल इसको अब सोल्यूशन सेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 0 और -10/3। तो चले देखते हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया, कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया। अगर गलत किया होगा तो गलत आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आया है, 0, और फिर दूसरा जो सोल्यूशन सेट आया है वो -10/3 आया है। चलें क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो भी आपके पास ऐसा ही है, सिंपल है। ठीक है, चलें इसे सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास तीसरा सवाल। अच्छा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन सवाल है, इसमें थोड़े से मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करें तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा देखिए, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, आपने जो है वो पहला स्टेप याद रखना है कि जो एक्स स्क्वायर है ये सिर्फ 1 आना चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ, और कुछ नहीं। यानी एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए 1 के अलावा। अगर कोई भी बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, तीनों तरफ डिवाइड करा देंगे उस नंबर से जो कि एक्स के साथ होगा, एक्स स्क्वायर के साथ। फिर रिपीट करता हूँ कि एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा 1 आना चाहिए, और अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आप एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो हर टर्म के साथ डिवाइड करा दें। चलें, अभी बड़ा नंबर आ गया ना, तो 3 डिवाइड करा देते हैं। जो नंबर होगा एक्स स्क्वायर के साथ वही डिवाइड कराइएगा। ठीक है, कोई अलग नंबर नहीं कराइएगा। तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये इसीलिए हमने किया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, ए और बी की वैल्यू को यहाँ से अलग अलग करना था, और इस तरह का जो है वो फॉर्मूला बनाना था। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला आएगा -2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपको पता है किसके बराबर होता है, a - b के होल स्क्वायर के। तो ये हो गया x, इधर 2 लिख लेते हैं, माइनस ये 2 आ गया फॉर्मूले वाला। ठीक है, ये हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई, और ये x कौन सा आ गया, a वाला। यहाँ पर ax है ना, तो यहाँ भी ax ही आएगा। अच्छा, b के लिए क्या करना होगा, हमने जो ये चीज़ हमारे पास बची है 8/3 ये लिखना होगा, और इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करा देना होगा। 2 को डिवाइड क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ 2 डिवाइड करा देंगे। ठीक है, अच्छा ये आपके पास 0 के बराबर है। ठीक है, अब यही चीज़ 0 के बराबर नहीं है बल्कि -1/3 के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ चल रही है।
तो अब इसे सॉल्व करा देते हैं थोड़ा सा। इसको इस तरह भी समझ लें कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ डिवाइड करा है, तो x ये हो गया आपके पास 8/6। अच्छा, ये जो चीज़ आई है ये b है, देख सकते हैं आप 2 फिर a ये b, तो इसको ही दोनों तरफ स्क्वायर में ऐड कराएंगे आखिरी स्टेप में, ठीक है। 2x इसी चीज़ को दोनों तरफ से मुराद इक्वल टू के इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। a स्क्वायर है x का आपके पास 2 हैगा, a आना चाहिए, ax था तो हैगा b आना चाहिए, ये रहा, और b का स्क्वायर ये रहा, ठीक है। तो x माइनस 8/6, इसको सिंप्लीफिकेशन भी करा देंगे इसके भी थोड़ी देर में, ठीक है। इसको भी सिंपल करा देते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर करा देंगे सिंपल। चलें इसे रिमूव करके आगे करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें जो है हमारे पास ये 6 है, 2 नहीं है, ठीक है। 6 लिखा था ना हमने, ये 2 लिख दिया गलती से, तो ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल करके लिखते हैं ताकि इजी हो जाए। तो 8 कितने पर आता है 2 के टेबल में, 2 के टेबल पे आता है ना, दोनों तो 2 के टेबल से काटते हैं। 4 पर आता है, 6 कितने पर आता है 3 पर, अच्छा -1/3 और इक्वल टू, तो 8 कितने पर आता है 4 पर और 6 आता है 3 पर, और स्क्वायर अभी भी हैगा दोनों पर, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए x -4/3 तो -1/3। अच्छा ये कितना हो गया आपके पास, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 16 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब एलसीएम ले लेते हैं ताकि सिंपल कराया जा सके। अच्छा यहाँ स्क्वायर हैगा, स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है। बाय मिस्टेक स्क्वायर लगाना भूल गया था मैं, स्क्वायर लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं कि ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 1 और 9, और 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सब अलग अलग है ना, तो इस तरह एलसीएम लिया जाएगा इसका, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से होल स्क्वायर, ठीक है। चलें अब इसको सॉल्व करा लेते हैं हम, और देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या नंबर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है -9 ही आ रहा है, और फिर प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आता है 48, और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 आपको पता है 27 होता है। चलें आगे सॉल्व करते हैं, इसे रिमूव कर देता हूँ पहले मैं अपने हाथ से ही, ठीक है। इसे रिमूव कर दिया, x -4/3 का होल स्क्वायर बराबर है, अच्छा इनको भी आपस में सॉल्व कर दीजिए। 9 - 48 आपके पास आएगा 39, ठीक है, प्लस का 39 क्योंकि 48 के साथ प्लस की साइन है, ये हो गया 27, ठीक है। 27 हो गया हमारे पास। चलें अब आगे जो है वो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अच्छा ये दोनों भी एक टेबल पर आते हैं, अब ये किस टेबल पर आते हैं वो टेबल देखते हैं और फिर आगे से मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों जो है वो 3 के टेबल पर आते हैं, तो इसे भी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करा देते हैं इसकी, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हार्ड ना हो, ठीक है। तो ये कितने पर आता है, ये आता है हमारे पास 13 पर, ये 3 पर 1 पर आता है, और ये 3 पर आता है 13 पर, और ये आता है हमारे पास 9 पर, ठीक है। बस अब इससे आगे नहीं हो रहा। अब ले लेते हैं हम इनका, अब इनका जो है हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। चलें इसे रिमूव करते हैं पहले आगे, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि स्क्वायर कैंसिल किया जा सके और सोल्यूशन सेट फाइंड हो सके। (13/9), ठीक है। तो ये इससे हो गया कैंसिल, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। चलो अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 आ गया यहाँ पर, x -4/3, ये 13 का तो स्क्वायर रूट कुछ नहीं आएगा हमारे पास, ये 3, ये जो है वो 3 जो है 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो जब हमने 3 का स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, सॉल्व कराते हैं x, ठीक है। ये प्लस माइनस में भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया ना, तो प्लस वाला अलग ले लेते हैं, ये प्लस वाला ले लिया हमने,
और माइनस वाला अलग ले लेते हैं। ठीक है, देखिए प्लस माइनस में आ जाता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये -4/3 यहाँ है ना, वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे होता ही प्लस है, तो ये प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ हो रहा है प्लस, यहाँ हो रहा है माइनस, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस की साइन आएगी। तो ये आ गया आपके पास, ये नीचे देखें डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लीजिए। ये आ गया आपके पास 13 + 4/3 और ये आ गया आपके पास -13 + 4/3। अच्छा, अब इसके बस करना है हमने क्या कि सोल्यूशन सेट बनाकर लिख लेना है। इसमें और कुछ नहीं करना, सोल्यूशन सेट बना के लिख लेना है। चलें, तो अब इसका जो है वो सोल्यूशन सेट बना के लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं कि 4 को पहले लिख लेते हैं, बस आगे पीछे लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। 4 को पहले लिख लिया, प्लस 13/3 को बाद में लिख लिया। यहाँ पर क्या किया कि ये माइनस है ना, उधर चला जाए इसलिए इसको पहले लिख लेते हैं। 4 को पहले लिख लिया, -13/3 को बाद में लिख लिया। ठीक है, चले अब ऊपर इसका सोल्यूशन सेट लिखता हूँ मिटाकर। तो पहला सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट? पहला सोल्यूशन सेट आप देख सकते हैं, आपका पहला सोल्यूशन सेट आ रहा है 4 + √13/3 और फिर कॉमा, दूसरा क्या आ रहा है 13/3। ये आपके दो सोल्यूशन सेट थे सिंपल। ठीक है, चलें, ये आंसर है आपका। ठीक है, आंसर भी मेंशन कर लें इस पर। अच्छा, मैच करते हैं पीछे, तो बिल्कुल यही आ रहा है 4 + 13/3। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि उन्होंने 4 + √3 दिया हुआ है, तो √3 नहीं आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 13 आएगा, 1 भी आएगा, 1 मिस है। ठीक है, 1 भी इंक्लूड कीजिएगा, 1 भी जो है वो आएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको करके दिखा दिया, यहाँ पर 1 मिस हो गया है, उन्होंने 1 मिस कर दिया है, तो इन्हें 1 जरूर आएगा, इधर 1 लिखिएगा, 13 आएगा। ठीक है, अगर हम गलत करते हैं तो कभी भी 4 और 3 सही नहीं आता। ऐसा मुमकिन नहीं है कि 4 और 3 सही आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू गलत आ रही है, बल्कि दोनों तरीके सब तरीके से हमने सही किया है, तो 13 ही आएगा, 3 नहीं आएगा। हमारा ही आंसर सही है, मैंने इसकी वेरिफिकेशन कर ली है, इसको 2 बार करके देख लिया है और चेक कर लिया है, यही आंसर सही है। ठीक है, और चेक करवा भी लिया है। चलें, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, सेम प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो उतारें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बिल्कुल सेम तरीके का है, जैसे पीछे किया ना, बिल्कुल सेम, कोई भी तब्दीली नहीं होगी। चलें, जल्दी से मैं इसे सॉल्व करता हूँ आपके लिए। 21, तो सब चीज़ों को इधर ले आए। ठीक है, ताकि आसान हो जाए हमारी इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इसको इधर ही रहने दे, 21 को सिर्फ उसको इधर ले आए। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं, बल्कि काम करते हैं 21 को भी इस तरफ ले आते हैं, +21 है ना, -21 हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने कहा था x² हमेशा बनाना चाहिए। अब 1 नहीं है तो क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, तो 24 को हर किसी के साथ डिवाइड कराना पड़ेगा, दोनों = के इस तरफ भी और उस तरफ भी। ठीक है, 24 x² 24 आ गया, माइनस ये भी 24 आ गया। ठीक है, ये भी 24 इधर भी आ गया। तो ये इससे तो कट के 1 हो गया, लेकिन बाकी जो है वो 1 नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, तो ये भी आपस में कट रहे हैं। 10 के टेबल, तो यहाँ पर हम जो है वो 2 का टेबल देखते हैं, तो 2 के टेबल में 10 कितने पर आता है, 5 पर, और 24 आता है 12 पर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, ये दोनों एक टेबल पर नहीं आते एक साथ। ठीक है, बल्कि आते हैं, ये 3 के टेबल पर आते हैं। तो 3 के टेबल पर 21 कितने पर आता है, 7 पर, और 28 कितने पर आता है, 8 पर। ठीक है, तो देखें ये आ गया आपके पास नया नंबर कट कर। और ये क्यों किया मैंने, ताकि हमारा जो है वो ये 1 बन सके। अच्छा, अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो कांस्टेंट है इसको उधर ले आते हैं। पहले स्टेप में इसे 1 बनाना होता है, x के साथ 1 लाना होता है, और दूसरे स्टेप में फिर आपने इसको क्या करना होता है, = को उस तरफ ले जाते हैं। अब आप फार्मूला लिखते हैं, a² माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस आ रहा है ना, AB + B का स्क्वायर, चले, और 0, बल्कि 0 नहीं आएगा, ये इसके बराबर आएगा, a - b के होल स्क्वायर के। तो a क्या है आपके पास, x² है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 लिखना होगा आपने, और x को अलग कर लेना होगा, x हैगा आपके पास ऊपर, अलग कर लिया, तो आपके पास आ गया 5
अपॉन 12। अब आपने 2 यहाँ मल्टीप्लाई कराया ना, तो यहाँ डिवाइड भी कराना पड़ेगा, यानी इसके साथ 12 के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन 5 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो ये होता है हमारी असल स्ट्रेटेजी। अब ये 7/8 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो 2x और यहाँ पे पहले कर देते हैं इसे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 24, दोबारा आ गया हमारा ये। चले अब इसे मजीद ऊपर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है कि ये b की वैल्यू है, जैसा कि हम देख चुके हैं फॉर्मूले में। यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये b, अच्छा ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो ये b की वैल्यू है ना, ये जो b आई है, तो इसी चीज़ को 5/24 को स्क्वायर में प्लस भी करा देंगे, स्क्वायर में माइनस भी करा देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर में प्लस करा देंगे, सबसे पहले स्क्वायर में प्लस करा देंगे इसके ऊपर स्क्वायर लेकर, और इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाकर स्क्वायर में माइनस भी करा देंगे, सॉरी प्लस ही कराएंगे, माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अच्छा अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। तो ये आपको पता है पूरा किसके बराबर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो a क्या दिया हुआ है, x विदाउट स्क्वायर देखें, और b क्या दिया हुआ है आपको 5/24 का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व करा दीजिए। 7/8 प्लस, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 24 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 576, ठीक है। चलें अब आगे सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ हमने लेंगे, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, इसको तो एज इट इज लिखे रहने देंगे इसके साथ। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हर चीज़ देख रहे हैं आप, डिनोमिनेटर अलग है न्यूमिनेटर, तो वही कॉन्सेप्ट लेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने वाला एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे 5, 7, 2, और 25 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे 8, और 8 को मल्टीप्लाई करा देंगे 5, 7, 6 से, ठीक है। तो चलें इसे रिमूव करता हूँ नीचे वाले को मैं। देखिए थोड़ा सा नंबर बड़ा आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आंसर बिल्कुल सही आएगा, हमने प्रोसीजर बिल्कुल सही किया है, ठीक है। आंसर मैच भी कर लेंगे पीछे से, कहीं कोई गलती होगी तो मैं आपको बता भी दूंगा। तो 7 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7, 6, तो आंसर आ रहा है आपके पास 4032। अच्छा आप 25 मल्टीप्लाई करा दीजिए 8 से, तो आपके साथ आ रहा है, आपके पास आ रहा है 200। अच्छा अब 8 मल्टीप्लाई करा दीजिए 5, 7, 6, तो पॉकेट कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, कोई मसला नहीं होगा। 7, 4 आ रहा है 4608। चलें अभी और ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी, तो इन दोनों को आपस में प्लस करके डिवाइड करा देंगे। 0632 प्लस 200, तो मेरे पास आया 4232 डिवाइडेड बाय 4608। अब इन दोनों को भी डिवाइड करा देते हैं, ये नंबर एक ही नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि दोनों के आखिर में इवन आ रहा है। इवन नंबर आने से पता चल रहा है कि ये दोनों एक ही नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं। चलें 4232 जब मैंने डिवाइड कराया 4608 से, तो मेरे पास आया 529/576। चले रिमूव करके आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सोल्यूशन सेट बनाना है ना, तो जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करना होगा, इंशाल्लाह आंसर ठीक आएगा, ठीक है। उम्मीद है अल्लाह ताला से कितनी मेहनत की है तो रहेगा, नहीं जाएगी, आंसर ठीक आ जाएगा। चलें अब स्क्वायर रूट लेते हैं किसका, 7576 का। तो देखें आप पॉकेट कैलकुलेटर से भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ये मैंने स्क्वायर रूट बनाया हुआ है। चलें ये इस पर शो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे करके स्क्वायर रूट बना देता हूँ इसका, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बेहतर बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो, ठीक है भाई। 529/576। तो अब आपने लेना है स्क्वायर रूट। तो ये तो पहले आप जानते हैं कि ये इससे कैंसिल हो गया, कोई मसला नहीं है, हम कर देंगे कैंसिल, ठीक है। तो आपको पता है जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास चीज़ प्लस में भी आ जाती है माइनस में भी। तो अब देखते हैं क्या आता है।
कि जब मैंने स्क्वायर रूट लिया ना 5 to 9 का, तो मेरे पास पूरा नंबर आ रहा है 23। ठीक है, 23 आप लेके चेक कीजिएगा। सिर्फ ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर रूट लिया, नीचे वाले का अलग लूंगा। तो जब मैंने 5, 7, 6 का स्क्वायर रूट लिया तो आया 24। आप लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है आंसर। अच्छा, अब ये माइनस प्लस दोनों में आ रहा है ना, तो माइनस का अलग ले लेते हैं, प्लस का अलग ले लेते हैं। x प्लस 5/24 इक्वल टू माइनस 23/24। अच्छा, प्लस का अलग ले लेते हैं। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा, ये तब्दील नहीं होगा। हाँ, बस यहाँ प्लस आ जाएगा 23, और प्लस मुझे पता है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी अच्छी तरीके से बात जानते हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया, अल्लाह का शुक्र है। तो ये यहाँ हो रहा है माइनस, यहाँ हो रहा है सॉरी प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। -23/24। थोड़ा सा इसका आंसर लेंदी था, हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब ज़्यादा कैलकुलेशन करके आंसर निकाला जाए तो फिर खुशी भी ज़्यादा ही होती है कि मेहनत वसूल हो गई। ठीक है, तो ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया, वो उधर माइनस आ गया, माइनस हो गया, प्लस हो रहा है ना, माइनस हो गया। देख लीजिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करते हैं इसमें, इस कंडीशन में जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एक बार डिनोमिनेटर लिख लेते हैं और ऊपर वाली चीज़ माइनस प्लस कर देते हैं। ठीक है, जो हो रहा हो माइनस हो रहा हो तो माइनस, प्लस हो रहा हो तो प्लस। तो ये हो रहा है माइनस हो रहा है आपस में, तो 23 -5, इधर भी यही कंडीशन है, 24 दोनों जगह सेम है। तो चले यहाँ देखते हैं क्या बन गया। तो -23 -5, तो आपके पास आया -23 -5, आपके पास आ रहा है दोनों का, पहले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 28 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अच्छा, यहाँ भी सेम है, 18 हो जाएगा यहाँ, 23 -5 18। अच्छा, प्लस का 18 होगा, क्यों, क्योंकि साइन 23 की बड़ी है। चलिए अब इसे ऊपर सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट ये दोनों नंबर एक टेबल पर आते हैं, तो इन्हें डिवाइड कर देते हैं आपस में। तो 28 डिवाइडेड बाय 24, तो आप देख सकते हैं किस टेबल पर आते हैं ये हमारे पास 3 के टेबल पर आता है। ठीक है, तो -7/3 के टेबल पे नहीं, बल्कि ये हमारे पास 4 के टेबल पे आता है, 28 नहीं आता 3 के टेबल पे। ठीक है, ये जो हमारे पास जो है ये 24 जो है ये 7 पर आता है 4 के टेबल में, और 24 जो है ये 6 पर आता है। 28 जो है वो 7 पर आता है, 24 जो है वो 4 पर आता है। अच्छा, अब दूसरा जो है ये भी दोनों एक ही टेबल पर आते हैं और ये 6 के टेबल पर आ जाते हैं, सिंपल। तो ये कितने पर आता है हमारे पास, 18 जो है वो 6 पर आता है। बल्कि एक काम करते हैं, 6 के टेबल पर भी ये दोनों नंबर आते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कितने पर आता है 6 के टेबल पर, 18 3 पर, और 24 आता है हमारे पास 4 पर। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट बना के लिखते हैं जल्दी से, और फिर देखते हैं कि आंसर सही निकला या नहीं निकला। पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन सेट आ रहा है हमारे पास, इक्वल टू की ज़रूरत नहीं है, 3/4 -7/6। तो एक आया हमारे पास 3/4 और एक आया -7/6। तो देखते हैं, बिल्कुल सही आया, 3/4 बिल्कुल सही है, -7/6 बिल्कुल सही है। तो अल्लाह का शुक्र है, देख लिया आपने कि कितना बड़ा आंसर निकला, मतलब कितनी ज़्यादा इसको सॉल्व करना पड़ा, लेकिन आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया। ना माइनस का फ़र्क आया ना प्लस का फ़र्क आया। ऐसा नहीं हुआ कि इसके साथ माइनस आया या उसके साथ प्लस आया, या उसके साथ प्लस या इसके साथ माइनस, बिल्कुल एक्यूरेट आया। तो इसकी वजह ये थी कि हमने कैलकुलेशन सही की। कैलकुलेशन बड़ी थी लेकिन सही थी, कोई मसला नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो सही करेंगे, एक एक स्टेप समझ के देख कर करेंगे तो इंशाल्लाह आंसर जितना भी बड़ा हो सही निकालेंगे आप। ठीक है, तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 3 सवाल रह गए, उन्हें भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। 3 सवाल से मुराद ये है कि 2 सवाल यानी 2 पार्ट इस क्वेश्चन के रह गए हैं, और एक पार्ट यानी जो तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, उसमें सिर्फ एक ही पार्ट करना है, वही पूरा ही क्वेश्चन है वो। तो चले उन्हें भी करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, लेकिन पहले हमें उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कराना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं है। तो पहले हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना होगा। तो 2x² -3, और फिर हमारे पास है -3x इक्वल टू 2x + 3। ये है हमारे पास हमारा पूरा इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले करना है हमने सिंप्लीफाई, और बाद में जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो ये 2 इसको दे दिया मैंने, ये 2x² हो गया। ये 2 3 को दे दिया मैंने, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया -6। ठीक है, और ये -3x एज इट इज आ गया। तो 2 जो है यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया 2x,
और फिर 2 जो है वो 3 से भी कर दिया तो मेरे पास आ गया 6। अच्छा, अब ये दोनों यहाँ क्या हो रहे हैं, प्लस, वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 माइनस 3x माइनस 2x और माइनस 6, तो ये जो है हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर देखें ये 2x तो सिर्फ एक ही है, तो ये किसी से सॉल्व हो नहीं सकता, तो ये 2x स्क्वायर एथेटिस लिखा रहेगा। अच्छा, ये जो है ये दोनों 3x और माइनस 2x ये आपस में सॉल्व होकर हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 5x। अच्छा, माइनस 6 सॉल्व होकर माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक देख लें आप, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, तो आपको पता है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू को 1 बना लो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू को 1 बना लो, और वो किस तरह से होगा कि सब तरफ जो है वो जो एक्स स्क्वायर के साथ चीज़ मौजूद है उसे डिवाइड करा दो। तो 2 माइनस 5x ये डिवाइड करा देते 2 से, यहाँ भी डिवाइड करा देते 2 से, यहाँ 12 और ये डिवाइड 2 से, 0 एज इट इज आ गया। अच्छा, इधर भी 0 डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये कट गया। तो ये देखें हमारे पास आ गया ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। अच्छा, ये दोनों जो है एक टेबल पर आते हैं, किस पर, 2 पर। तो 12 कितने पर आता है, 6 पर, और 2 आता है 1 पर, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाओ, कांस्टेंट को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ से मुराद के 0 के पास ले जाओ। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये यहाँ माइनस से वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या है, फॉर्मूला लिख लो। तो यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला आएगा क्योंकि बीच में माइनस है। ठीक है, तो ये आ गया बी स्क्वायर, तो ये बराबर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए आपको पता है एक्स है, तो यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ की कमी है, 2 की। तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर ये ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं है ना, तो 2 मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा, और एक्स को अलग लिख लो क्योंकि ए जो है वो एक्स है ना, तो एक्स को अलग लिख लो, और 5/2 अलग लिख लो। अच्छा, अब जो चीज़ आपको पता है मल्टीप्लाई कराते हैं वो डिवाइड भी करानी पड़ेगी, तो इधर डिवाइड करा दो। ठीक है, तो ये वापस कट के ये चीज़ दोबारा आ जाएगी, 2 से कैंसिल होके वापस 5x/2 आ जाएगा। अच्छा, तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास जो है वो आ गया 6। ठीक है, अब इसको फर्दर जो है मैं ऊपर सिंप्लीफाई कराता हूँ रिमूव करके। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको पता था लास्ट स्टेप क्या है कि ये जो वैल्यू है वो b की है, यहाँ पर x नहीं आएगा, b आएगा। ठीक है, b आएगा, तो ये जो वैल्यू है वो आपको पता है b की है, तो b जो है ये 2 की वैल्यू 2 आ गया, ये x आ गया, और ये b की वैल्यू है। तो इस ही वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर में ऐड। तो पहले -2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा देता हूँ मैं। ठीक है, अभी मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, 5/4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। अच्छा, अब ये b की वैल्यू है आपको पता है, ये 2 आ गया फॉर्मूले के मुताबिक, ये a की वैल्यू आ गई x, जो कि आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि x की वैल्यू, x जो है वो a के बराबर है, तो ये b की वैल्यू है। अब इसको प्लस में दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड करा देंगे स्क्वायर लेकर, तो 2। ठीक है, ये आ गया आपका 5/4, तो प्लस 5 का स्क्वायर, 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया 6 प्लस, दोनों तरफ करेंगे, जो चीज़ एक तरफ कर रहे हैं वो दोनों तरफ करना पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब इसे जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको पता है किस फॉर्मूले में बंद हो रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो a क्या दिया हुआ है आपको, पहली वैल्यू a होती है और आखिरी वैल्यू b होती है। ठीक है, तो ये b आपको दिया हुआ है ये। अच्छा, यहाँ पर जो है वो फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी, तो फर्दर सिंप्लीफाई करा देते हैं। 6, अच्छा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए पहले। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई कराएं, सबसे पहले सवाल को सिंप्लीफाई, उसके बाद चीज़ें करें। अगर डायरेक्ट मैं यहाँ स्क्वायर रूट ले लेता तो मुश्किल हो जाता सॉल्व करना फिर। तो 60 यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ 1 है नीचे, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 16 से, और 1 मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 25 से, और ये जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ये भी एक तरीका होता है एलसीएम लेने का। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब जो है वो नीचे अलग अलग नंबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है कि 6 ये वाले नंबर को, यानी इस वाले डिनोमिनेटर को पहले वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कराएं,
पहले वाले न्यूमरेटर को पहले वाले डिनोमिनेटर को दूसरे वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करा के दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास आता है 94। अच्छा, 25 मल्टीप्लाई बाय 1 25 ही रहेगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 ही रहेगा। ठीक है, तो चलें थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन होगी। तो 94 प्लस 25 आपके पास आ गया 121 और डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ तक आ गया। अब इसे मज़ीद जो है वो आगे सिंप्लीफाई कराएंगे और ये दोनों किसी एक नंबर पे नहीं आते। ठीक है, ये दोनों किसी एक नंबर पे नहीं आते, किसी एक टेबल पे। अब दोनों पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो चलें अब दोनों पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अच्छा, आपको मैंने ये बात बता दी थी कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि x की हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी। x की हमारे पास कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू आएंगी। तो 121/16, तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो ये इससे कैंसिल हो गया, x - 5/4। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि आपने क्या करना है, आपने जो है वो स्क्वायर्स को, यानी जो भी स्क्वायर होते हैं उनको याद कर लेना है। तो आपको पता होगा कि 121 किसका स्क्वायर होता है? 121 11 का स्क्वायर होता है, और 16 जो है वो हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है। और ये माइनस में भी आएगा प्लस में भी, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो x की 2 वैल्यूज आती हैं। फिर मैं रिपीट करता हूँ कि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो x की 2 वैल्यू आती हैं। ठीक है, तो प्लस वाला अलग ले लेते हैं, माइनस वाला अलग ले लेते हैं। तो ये आ गया 5/4 प्लस वाला 11/4, यह आ गया x। अच्छा, इधर तब्दीली नहीं होगी, इधर माइनस ही आएगा, और ये आ गया -11/4। ठीक है, प्लस माइनस में आ रहा था ना, तो इसको इधर ले आते हैं। x 11, ये उधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 इसके नीचे भी है, 4 इसके नीचे भी है, तो इधर सिंप्लीफाई करा लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 11 + 5। अच्छा, जब आपको पता है दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख लीजिए और ऊपर वाली वैल्यू माइनस प्लस कर दीजिए। तो प्लस हो रही है तो प्लस कर दिया, 16/4। तो द आंसर ऑफ x इज, तो हमारे पास x का आंसर आ रहा है 4। ठीक है, इस वाले x का आंसर आ रहा है 4, क्योंकि दोनों एक टेबल पर आते हैं 4 पे। तो 4 के टेबल पे आता है 1 पे और 16 आता है 4 पर, तो इसको भी उधर ले जाते हैं। तो ये माइनस हो रहा है यहाँ, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट हो गया कि ये अलग है वो अलग है। तो ये हो गया हमारा। तो देखें नीचे डिनोमिनेटर सेम एक टाइम ले लिया, ऊपर वाली वैल्यू को माइनस प्लस कर दिया। अच्छा, ये बात तो आपको पता है कि 11 में से अगर मैं माइनस करूँ 5 तो मेरे पास आएगा 6। अच्छा, ये दोनों भी एक ही टेबल पर आते हैं। ये 3 पर आता है 2 के टेबल में, ये आता है 2 के टेबल में जो है हमारे पास 2 पर। तो 3/4 नहीं, 3/2। चलें सोल्यूशन सेट भी यहीं लिख देता हूँ, जगह हैगी हमारे पास, इनफ स्पेस है हमारे पास, जिससे हम लिख सकते हैं। यहाँ इस x की वैल्यू को थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं, 3/2। तो जो है हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो 2 हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन सेट आ रहे हैं। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास 4। ठीक है, सबसे पहले 4 आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पर गलती कर दी, देखें 11 के साथ माइनस का साइन था ना, 11 के साथ बड़े के साथ माइनस का साइन था, तो यहाँ माइनस भी लेना था, तो यहाँ माइनस भी आएगा। बस ये छोटी सी थी जो हमने यहाँ से नहीं किया था, इसको सही कर लीजिएगा। बाकी अल्लाह का शुक्र है कोई गलती नहीं है। तो चलें इसे हम पीछे से मैच भी कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। चले मैच करते हैं, अगर सही किया होगा तो सही आएगा, क्योंकि काफ़ी स्टेप्स किए हैं हमने इसमें। तो ज़रा सी भी गलती की होगी तो ये आंसर कभी भी नहीं बनेगा। तो पीछे देखते हैं हम। तो आंसर है हमारा 5 था। ठीक है, तो 5 का हमारा आंसर आ रहा है 4, और फिर कॉमा डालकर -3/2 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपको पहले से ही सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उसे सॉल्व करते हैं, फिर अपना आखिरी क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो 2x का स्क्वायर प्लस 4x और -1 = 0। ठीक है, वही कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका जो है वो डायरेक्ट स्क्वायर में से बन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 2 पर इस 2, ये जो हमारे पास x स्क्वायर है इसके साथ 2 है, तो इसे हमें 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 कैसे बनाएंगे, ये पहला स्टेप था हमारे पास कि जो x स्क्वायर के साथ चीज़ है या जो भी कोएफिशिएंट है उसको सबके साथ डिवाइड करा दो। ठीक है, जो भी है सबके साथ डिवाइड करा दो। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास, x स्क्वायर
ठीक है, और ये भी कैंसिल हो गया, +2x और -1/2, इसके साथ भी डिवाइड कराना है 0। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब जो है इसको उधर ले जाएंगे, सेकंड स्टेप में क्या है कि कोएफिशिएंट को उधर ले जाएं, 2x और ये हो गया 1/2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना होगा, a² प्लस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बीच में प्लस है, 2ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, अब हमने यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है, हमने क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे कि a² हमारे पास क्या है, x²। अच्छा, यहाँ पर 2 नहीं है, ये x के साथ जो 2 है इसको नहीं देखिए, इसके इजाफी जो इसके अलावा जो 2 आना था वो नहीं है हमारे पास, तो ये 2 नहीं है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, a क्या है, x है। अच्छा, अब इस 2 के नीचे 2 को डिवाइड करा दीजिए, 2 के नीचे 2 के नीचे जो है वो 2 डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 2 और इस पे हो गया ये स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, 2 के नीचे जो है मैंने 2 जो है वो डिवाइड करा दिया, तो इसको जब दोबारा कैंसिल करेंगे तो दोबारा 2x आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। तो हमने क्या करना था, यहाँ पर पहले से एक स्टेप और करके थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा देते हैं कि x, तो ये इससे कैंसिल होकर 1 आ गया। ठीक है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं ना। अच्छा, जो आपके पास b आया है, b आपके पास आ रहा है 1। देखें, ये a जो 2 जो है वो 2 है, a जो है वो x है, b जो है वो 1 है, तो 1 को इधर भी ऐड कराएंगे स्क्वायर में लेकर, और इधर भी ऐड करा देंगे इक्वल टू के दोनों तरफ, सेम काम, 1 का स्क्वायर, और यहाँ भी ऐड कर दिया 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला बंद हो रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर का, तो बंद कर दीजिए, a प्लस a क्या है आपके पास, x, a क्या है आपके पास x, और b क्या है आपके पास 1, और ये होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आ गया 1/2 प्लस 1, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो इसको मजीद जो है वो ऊपर सॉल्व करते हैं अब। तो ये जो है हमारे पास क्या आया था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले यहाँ 1 ले लेंगे, नीचे सपोज कर लेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 2 के साथ, क्योंकि जब हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग हों तो एलसीएम किस तरह लिया जाता है कि ये जो पहला वाला डिनोमिनेटर होता है दूसरे वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, और दूसरा वाला डिनोमिनेटर पहले वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, और दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इस तरह कर लीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ गया 1 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 3/2। तो ये जो है आपके पास आ गई। अब क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं हम, कि हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1, और यहाँ आ गया आपके पास प्लस माइनस में, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू जो है वो 2 आती है। ठीक है, x की वैल्यू 2 आती है, तो पहले प्लस वाली लेंगे फिर माइनस वाली ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, इसको विदाउट पावर ब्रैकेट के लिख देते हैं, ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट की क्योंकि पावर नहीं है हमारे पास, तो प्लस में लेंगे तो साइन शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया पहली वैल्यू। अच्छा, दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास +1 और माइनस में, क्योंकि प्लस और माइनस में दोनों में थी ना, 3/2। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ये जो है आपके पास, आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो इसको जो है वो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये दोनों के साथ अलग अलग ले लेते हैं, 3 के साथ अलग ले लेते हैं और 2 के साथ अलग ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसी के बराबर है, ये कोई मैंने नया स्टेप नहीं किया है, अलग अलग ले लिया है बस। अभी भी दोनों के साथ स्क्वायर रूट है, चाहे होल पे स्क्वायर रूट लें या अलग अलग पे, बात एक ही है। देखें, ऐसे बताता हूँ, ये है आपके पास इस कंडीशन में। ठीक है, 1/2। अब ये 1/2 चाहे तो दोनों के साथ लें, या 1/2 चाहे तो अलग अलग ले लें, बात एक ही होगी, अलग अलग नहीं है, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, चलें तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, प्लस का वहाँ क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, बस आ गया है आंसर, एक दो चीज़ें करनी है वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, तो आप समझ जाएंगे। ये यहाँ क्या है, प्लस का, और वहाँ के माइनस का 1 हो जाएगा। चलें अब थोड़ा सा रिमूव करके ऊपर करते हैं।
तो अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, एलसीएम लेना है। क्या करना है हमने, इधर भी एलसीएम आ रहा है, एलसीएम लेना है। चलें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखिए जहाँ भी आ रहा हो आपने लेना पड़ता है, ठीक है। एलसीएम को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इंशाल्लाह बुक जैसा ही आंसर बनेगा। अच्छा देखिए ये 2 जो है यहाँ पर सबसे पहले दोनों जगह 1 सपोज कर लें, दोनों जगह, ठीक है। अब दोनों इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमिनेटर के साथ, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मैं तमाम स्टेप जो है आपके सामने शो कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी स्टेप में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, कोई भी ऐसा स्टेप ना हो जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। ये तो पहले एक्स के लिए हो गया, दूसरे के लिए भी सेम कंडीशन, सेम तरीके का सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बस यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है। बस यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है उसके साथ तो माइनस आएगा। अच्छा यहाँ भी -1 और √2 और ये हो गया हमारे पास, अच्छा ये हो गया, ठीक है। आप समझ गए दोनों स्टेप्स को, इंशाल्लाह आगे करते हैं अब इसको। तो ये हो गया √3 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा वही रहेगा, और यहाँ भी ये 2 से मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 2, ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया 2। अच्छा यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ भी वही सेम तरीका है, करेंगे 3, ये √2 और ये भी √2। चलें इसको रिमूव करते हैं नीचे वाले को, फिर उन दोनों को ऊपर सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैं हाथ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैथ में ये रूल कहा जाता है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, रूट को पसंद नहीं किया जाता। डिनोमिनेटर में रूट को पसंद नहीं किया जाता। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है ना, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आयोडा वाले सवालात में किया था हमने कि हमें डिनोमिनेटर में आयोडा पसंद नहीं था, तो इसलिए हम आयोडा को रिलेशनलाइज करा रहे थे मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसी तरह यहाँ भी करेंगे कि भाई हमें स्क्वायर रूट पसंद नहीं है, तो दोनों तरफ डिवाइड करा दिया और मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। इधर भी सेम, जो काम एक तरफ किया है वही काम दूसरी तरफ भी करेंगे, ठीक है। ये कर देंगे। तो अब ये सिंपल आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलें अब यहाँ पर हम इसे करते हैं। तो 2 जब मैं ये देखें आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई जब मैंने √3 के साथ किया तो क्या हुआ, हमारे पास दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। लेकिन दोनों पे स्क्वायर रूट है जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। अगर नहीं होता, यानी ये स्क्वायर रूट ये क्यूब रूट होता, ये स्क्वायर रूट होता, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे हम, ठीक है। तो ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, √2 अच्छा यहाँ भी सिंपल वही करेंगे, √2 और मल्टीप्लाई बाय √2, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई होगी इंशाल्लाह, ठीक है। इधर भी करते हैं वही सेम प्रोसीजर, इधर करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कब होगा कि जब स्क्वायर रूट के अंदर की चीज़ें कब मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, जब दोनों ही सेम रूट हो। सेम दोनों देखें सेम है, दोनों स्क्वायर रूट हैं, ठीक है। तो जो स्टेप आपको डायरेक्ट करा दिए जाते हैं वो भी मैं आपको खोल के करा देता हूं, ताकि क्यों हुआ, किस तरह हुआ पता चल जाए, ताकि आपका कोई क्वेश्चन रहे ही ना पूछने के लिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाए। अब ये मैं इसलिए नहीं करता कि आप पूछे नहीं, ये बल्कि मैं इसलिए करता हूं कि आप समझ जाए अच्छी तरीके से। 6 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है, आपको पता है। अच्छा तो ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीका कर सकते हैं आप चाहें तो। अच्छा 4 का रूट तो आपको पता है क्या होता है, 4 का अगर स्क्वायर रूट लें तो आपको पता है क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है। तो वो हम ले लेंगे अभी, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2 का स्क्वायर रूट भी 4 होता है, ठीक है। तो चलें अब थोड़ा सा मजीद, बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, ये आंसर आ गया। तो ये 2 आ गया हमारा आंसर, ये 2 आ गया हमारा आंसर। चलें यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये अच्छा 3 का स्क्वायर रूट नहीं आता, सॉरी 6 का जो है कोई स्क्वायर रूट एक नंबर नहीं बनता हमारे पास, जो है वो उसमें आ जाएगी वैल्यू, डेसिमल में आ जाएगी। तो 2 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा हो गया। अब इसको जो है वो थोड़ा सा यानी मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई हमने इसे करना होगा। तो स्टूडेंट इसमें एक स्टेप और कर लेते हैं कि जो है पहले 2 लिख लेते हैं और फिर जो है वो √6 लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी आगे पीछे हम लिख सकते हैं, हम पीछे भी बहुत बार इस तरह कर चुके हैं। ये इसलिए कर रहा हूँ मैं ताकि बुक जैसा आंसर आए आपका। चलें अब जो है वो बस सोल्यूशन सेट लिखते हैं ऊपर रिमूव करके, या बल्कि काम करते हैं, यहाँ पर बहुत स्पेस है हमारे पास, ऊपर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है कि सोल्यूशन सेट आ जाए।
तो स्टूडेंट आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, सबसे पहले सोल्यूशन सेट लिख देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा सोल्यूशन सेट और फिर इसे पीछे से मैच करेंगे। तो -2 प्लस स्क्वायर रूट 6/2 और -2 माइनस स्क्वायर रूट 6/2। तो ये जो है आपका आंसर है और ये बिल्कुल सही आया है। चलें बुक से मैच करते हैं। तो स्टूडेंट बुक में जो है आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर 1 की जगह 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने पूरी तरह सॉल्व करके देखा है, यहाँ पर 2 ही आना था, 1 नहीं आना था। तो ये मिस्टेक है छोटी सी बुक में, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसे सही कर लीजिएगा कि यहाँ 1 नहीं आएगा 2 ही आएगा। अगर हम गलती करते तो ये और ये चीज़ दोनों सेम नहीं आती, ठीक है, ये भी गलत आती फिर। तो बस यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहाँ 2 और 2 आना था, बल्कि वहाँ 1 दिया हुआ है। तो हमने बिल्कुल सही किया, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। अब अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन भी सेम है, स्क्वायर हमें जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करना है। कहा जा रहा है कि द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 8 इक्वल टू 0 हैज टू एज वन ऑफ इट्स रूट। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना, इसका एक रूट जो है ना वो 2 बनेगा। यानी अभी आपने देखा कि हम जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से रूट निकाल रहे थे तो 2 रूट आ रहे थे, यानी 2x की वैल्यू आ रही थी, उसे रूट कहा जाता है जो x की वैल्यू आ रही थी। एक वैल्यू कुछ और आ रही थी और एक कुछ और। तो इसमें से एक वैल्यू आपको बता दी कि वो 2 है, एक जो वैल्यू है वो 2 है। तो आगे उसने कह रहा है कि 2 पार्ट हैं, यानी बस एक ही क्वेश्चन से दोनों आंसर आ जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, यानी यहाँ पर b मौजूद है ना इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस b की वैल्यू निकालनी है आपने। अच्छा, दूसरे में पूछा जा रहा है कि दूसरा रूट क्या होगा, कि आपको एक रूट तो उसने बता दिया कि 2 है, तो दूसरा रूट आपने खुद निकालना है, यानी एक x की वैल्यू आपको पता है, दूसरी आपने निकालनी है। तो बस सिंपल हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के प्रोसेस को ही फॉलो कर इसके आंसर को निकालना होगा, ठीक है। और कुछ भी इसमें जो है हमने कॉम्प्लिकेटेड चीज जो है नहीं करनी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन के 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसके 2 ही पार्ट है हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 8 इक्वल टू 0 और एक रूट, यानी एक रूट की जो वैल्यू है वो दी हुई हमें 2, ठीक है। एक x की वैल्यू 2 है, दूसरा x क्या होगा ये बताना, और b की वैल्यू क्या आएगी ये आपने बताना है। चलें वही कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं कि हम जो है वो पहले वाला जो x होता है उसको क्या बना लेते हैं, उसको जो है हम 1 बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर तरफ 3 डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस bx/3 माइनस 8/3। अच्छा, ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, ठीक है, 8 और 3। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट माइनस वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला लिखना है अपना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a तो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर। अच्छा, 2 नहीं है ऊपर तो 2 मल्टीप्लाई करा दीजिए, अपने पास से ला के सपोज कर लीजिए। अच्छा, b आपको पता है, a आपको पता है x है, तो b क्या आ गया आपके पास, b ही आ गया और 3 आ गया। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई कराया ना तो 2 डिवाइड भी कराना पड़ेगा, b के साथ डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 2 डिवाइड करा दिया और 8/3 एज इट इज आपका मौजूद है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ब्रैकेट लेके रहने दीजिएगा, 6 आ गया। दोनों ही एक जैसा लग रहा है, एक b है और एक 6 है। अच्छा, ये जो चीज़ है स्क्वायर में लेकर दोनों तरफ ऐड करा देंगे, क्योंकि ये b की वैल्यू है, यहाँ से देख सकते हैं b की वैल्यू है, ठीक है। तो दोनों तरफ आप इसे क्या कर देंगे, स्क्वायर में लेकर ऐड कर देंगे, ये ठीक है, ये देख लीजिए स्क्वायर में आ गया। अच्छा, यही चीज़ इधर भी करनी पड़ेगी, आपने एक तरफ किया तो दूसरी तरफ भी करें ताकि बैलेंस रहे चीज़ हमारी। तो स्टूडेंट अब यहाँ तक हमारा हो गया, इसे रिमूव करके आगे करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो आप देख सकते हैं कि ये तो फॉर्मूले में बंद हो रहा है, कौन से फॉर्मूले में, a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो a क्या है आपके पास x और b क्या है आपके पास b/6 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होगी, तो ये तो 8 आ गया और ये 3 आ गया और ये प्लस b का स्क्वायर आ गया और ये 36 आ गया। अच्छा, ठीक है, दोनों जो डिनोमिनेटर हैं वो अलग अलग हैं, मैंने आपको इसका एलसीएम लेना सिखा दिया था पहले भी, तो उसी तरीके से एलसीएम लेते हैं कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में भी मल्टीप्लाई करा देंगे।
अच्छा, एक्स वो चीज़ है जो अननोन है और हम पता करना चाहते हैं, ठीक है, अननोन है लेकिन हम पता करना चाहते हैं। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई बाय 36, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस बी अपॉन 6। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी थी लेकिन मैंने एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट कराने की फुल कोशिश की है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया आएगा 288, 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 से तो आएगा 288। अच्छा, तो ये तो 3b² ही रह जाएगा। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई बाय 36 आपके पास आएगा 108, ठीक है, ये आपका आ गया। तो चलिए हम इसे और सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ कॉमन निकल रहा है, और कॉमन क्या निकल रहा है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कॉमन निकल रहा है 3। ये 288 3 के टेबल में आता है, ठीक है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा, सवाल ये होगा कितने पर आता है, तो 288 को डिवाइड करा दें 3 से, पता चल जाएगा 96 पर आता है, ठीक है। तो यहाँ से b² बच गया और ये बच गया आपके पास, ये बच गया आपके पास 108। तो ये 108 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इसे भी डिवाइड कर दीजिए। 3 डिवाइडेड बाय 3 को डिवाइड कर दिया जब हमने 108 से, तो आपके पास आएगा नीचे 36, सिर्फ 36, ठीक है, 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 36, ठीक है। तो अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कराते हैं। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कराने से पहले आपको पता है कि यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा एक्स की, बी की वैल्यू निकालने के लिए और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो चलें अब इसे स्क्वायर से, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स प्लस बी अपॉन 6। अच्छा, आपको पता है 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? यहाँ पहले एक काम करें, आप जो है ना सब पर स्क्वायर रूट अलग अलग दे दें ताकि कंफ्यूज ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो ये 96 प्लस स्क्वायर। अच्छा, अब जो है यहाँ पर हमने दे दिया इसके ऊपर स्क्वायर रूट 36। चलें रिमूव करके ऊपर करते हैं। तो ये आ गया आपके पास x प्लस बी अपॉन 6। अच्छा, ये माइनस प्लस में भी आ जाएगा, क्यों? क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो माइनस प्लस में आ जाता है। ये दो वैल्यूज़ निकलती हैं इसकी x की फिर। तो चलें अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कराते हैं। 96 प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 36। आपको पता है 36 का स्क्वायर रूट लें तो 6 आता है, ठीक है। चलें, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस, पहले तो हम क्या करते हैं कि माइनस प्लस दोनों अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। माइनस का जो ये वैल्यू है अलग ले लेते हैं, प्लस की ये वैल्यू अलग ले लेते हैं। तो माइनस की वैल्यू मैंने यहाँ ले ली, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास माइनस 96 प्लस, अच्छा दोनों पर अलग अलग स्क्वायर रूट नहीं लीजिएगा, सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये माइनस का आ गया, अब यहाँ प्लस का ले लेते हैं, ये तो सेम ही रहेगा। प्लस का आ गया हमारे पास 96 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 6। तो बी यहाँ क्या हो रहा है, ये यहाँ क्या हो रहा है, बी प्लस 6 ऐड, वहाँ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो माइनस 96 प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी अपॉन 6। अच्छा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 96 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 6। अभी एलसीएम नहीं लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ले लिया था वहाँ मैंने एलसीएम, यहाँ पे करते हैं। तो देख लीजिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार ले लेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को आपस में माइनस प्लस कर देंगे। 96 प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी 6, ठीक है। तो ये नेक्स्ट भी ये सेम ही होगा, 96 प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी अपॉन 6। चलें इसे अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखें यहाँ पर अब मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन आपको उसने कहा था कि एक जो रूट है वो 2 है, तो आपने क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसी में भी 2 जो है वो पुट करना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी में भी 2 पुट कर दें, फिर आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। जो b की वैल्यू आएगी वो दोनों जगह पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी में भी 2 पुट कर देते हैं। तो ये मैंने 2 पुट कर दिया। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं, एक और स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो यहाँ 2 पुट कर दिया मैंने, ठीक है।
किसी में भी एक में भी करते हैं, आंसर दोनों में एक ही जैसा आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 96 प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी, और ये आ गया 6। ठीक है, इसको एज इट इज़ यहाँ लिख लेते हैं। चलें मज़ीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन में करता हूँ। इधर मैं नहीं पुट कर रहा, सिर्फ उधर पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं बी निकाल सकूँ। चलें अब इसको रिमूव करके मैं आगे करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये हो गया आपका -96 प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, और माइनस बी, ये माइनस बी भी कर लीजिए। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास यहाँ पर, ये आपके पास आ गया 12। ठीक है 12, और ये -96 प्लस बी का स्क्वायर और माइनस बी। ठीक है, ये चीज़ अभी लिखी हुई है, ये चीज़ मैंने मिटाई नहीं है, ये लिखे रखिएगा। ठीक है, अभी से बी निकाल लें हम। तो बी यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, सॉरी माइनस, मजा क्या हो जाएगा प्लस। तो आपको पता है कि स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें स्क्वायर रूट ही कर रहा है। तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ ताकि ये लिख ही रहे, आपको पता रहेगा मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, 96 प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी, तो बी की जो वैल्यू आएगी ना वो इधर पुट करेंगे। ठीक है, तो इसे भी यहाँ लिख देता हूँ एक और बार, 96 प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी अपॉन 6। ठीक है, अब इसे रिमूव करके ऊपर करते हैं। तो चले बी निकालते हैं। यहाँ पर तो फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो लगा दीजिए। तो ये 12 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 12 प्लस बी का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब स्क्वायर हो बाहर और अंदर माइनस हो, यानी पावर में स्क्वायर हो और बेस में माइनस हो, तो बेस का स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो ये हो गया 96 प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, चले मजीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन कराते हैं। तो आपको 12 का तो स्क्वायर आता ही होगा, उम्मीद करता हूँ कि 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है। ठीक है, तो 144 प्लस 24 बी। ठीक है, अब जो उधर चीज़ें हैं इधर ले आइए, 96 माइनस बी, तो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना नहीं है, माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 144 को माइनस कर दीजिए 96 के साथ, तो आपके पास आ रहा है 48। कितना आ रहा है आपके पास, 48, और प्लस 24 बी एज इट इज बच गया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, बाकी चीज़ों को लिख दिया। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, 48 प्लस मजा क्या हो जाएगा माइनस। चले, हमारी बी की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो रहा है प्लस, मजा क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो बाकी भी इधर ही करने की कोशिश करता हूँ। तो ये 24 क्या हो रहा है प्लस, नीचे जाके हो जाएगा माइनस, सॉरी 24 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। दोनों एक ही टेबल पर आते हैं, तो बी की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 24 को 48 को डिवाइड करा दीजिए, 48 को डिवाइड करा दीजिए आप 24 से, तो आपके पास आएगा -2। तो बी की वैल्यू आपके पास आ गई -2। क्या आ गई, -2। तो अब दूसरा स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, आपके पास बी की वैल्यू तो आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये एक्स ही लिख देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, ये एक्स ही है हमारा। ठीक है, बी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने सिर्फ इसे लिखा था। तो अब हमारे पास बी की वैल्यू आ चुकी है। अब इधर जो है दोनों जगह बी की वैल्यू पुट करके अपना स्क्वायर रूट, अपने जो है रूट्स निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट दोनों जगह पर बी की वैल्यू पुट करेंगे, एक जगह पर नहीं, दोनों जगह पर। ठीक है, एक जगह पे नहीं कीजिएगा, दोनों जगह पे कीजिएगा। तो एक रूट देखेंगे आप, ये आएगा, और एक जो है वो डिफरेंट आएगा, यानी एक मुख्तलिफ आएगा। ठीक है, तो चले सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास माइनस, और बी की वैल्यू हमने निकाल ली है -2, और पीछे से देखें आंसर में भी बी की वैल्यू उन्होंने -2 ही दी हुई है, यानी हमने बी की वैल्यू बिल्कुल सही निकाली है। कहीं कोई गड़बड़ी हमने अपनी तरफ से तो अभी तक नहीं की है। ठीक है, तो चले आ जाए अब इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करा देते हैं, या बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। 96 प्लस, और ये हो गया हमारे पास -2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये -2, और ये 6, यहाँ भी यही करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। 96
प्लस ये हो गया हमारे पास -2 का स्क्वायर -2। अच्छा ये -2 है ना, तो -2 लिखिए इसे, हमने उसे +2 लिख दिया, -2 है -2 लिखिएगा, ठीक है। 6 तो ये x ये हमारे पास आ रहा है, ये सॉल्व हो गया, आपस में सॉल्व हो जाएगा 96। और माइनस आपको पता है जब बेस के ऊपर जो है वो पावर स्क्वायर है तो बेस का माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये +4 हो गया और माइनस माइनस +2 हो गया और यहाँ 6 आ गया। यहाँ भी सेम प्रोसीजर होगा, सेम चीज़ होगी, 96 + 4 बिल्कुल सेम चीज़, और ये +2 और ये 6। चलें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस ये हो गया आपके पास 100, ठीक है, +2/6। तो ये हो गया आपके पास, ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 10, तो माइनस ये हो गया 10 +2/6। यहाँ भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास, यहाँ भी 100 ही आएगा। पहले यहाँ कर लेते हैं इसको, दोनों को मैं एक साथ ही लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे, हम करते भी नहीं जल्दी जल्दी। 6 तो x क्या आ गया आपके पास, 100 +2/6। चलें ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। 100 नहीं बल्कि 10, क्योंकि 100 का तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया ना, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो इसको स्टूडेंट मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 8 और ये हो गया हमारे पास 8 हो गया ना, -10 और +2 -8 हो गया, ठीक है। तो एक स्क्वायर रूट आपके पास आ रहा है माइनस, ये दोनों एक ही टेबल पर आते हैं, 4 और 3 2 के टेबल पर आता है। अच्छा ये आ गया आपके पास, यहाँ भी ये सभी कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो ये आ गया आपके पास यहाँ 12/6। तो ये कितना आ गया आपके पास, कट गया ये एक दूसरे से, तो 12/6 आपके पास होता है 2। तो देख लीजिए एक रूट उन्होंने हमें पहले ही कह दिया था कि 2 आएगा, तो बिल्कुल 2 ही आया, और एक स्क्वायर रूट उन्होंने बोला था -4/6 आएगा, सॉरी 4/3। तो ये वाला हमें जो है वो रूट निकालना था, तो ये वाला रूट हमने निकाल लिया, -4/3 आना था इसका। अच्छा पीछे देखें आपको b की फॉर्म में दिया हुआ है रूट, तो b की फॉर्म में नहीं लिखना था, हमने इसी फॉर्म में रूट निकाल के लिखना था, जैसे ये नंबर में दिया हुआ था ना ऐसे ही इसको लिखना था। तो ये बिल्कुल सही किया है हमने, कहीं यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही हमने प्रोसीजर फॉलो कर कर इसका रूट निकाला है। तो यहाँ पर जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो एक स्क्वायर रूट बिल्कुल वही आया जो हमें पीछे आंसर में दिया हुआ था, जो पीछे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और दूसरा जो है वो ये आया है। अच्छा ये तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आ गई होगी बात, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। तो यही इसका सही आंसर है, -4/3, और बी की फॉर्म में हमने नहीं देना था आंसर। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं, ग्रुप की जो फीस है वो 500 है, जो कि सिर्फ साल में एक बार पे करनी है, ठीक है। और नोट्स बन गए हैं, मैथ के नहीं बने हैं अभी, लेकिन फिजिक्स, इंग्लिश और इस्लामियत बन गए हैं, केमिस्ट्री पे काम चल रहा है, तो जैसे ही बन जाएंगे वो शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।